कि एमएलए साहब के जेल जाने के बाद इन्होंने हमारे इस प्लान को चेंज किया। ये डोडा के अंदर चल क्या रहा है इस पर बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं तमाम लोगों से, तमाम दोस्तों से, भाइयों और बहनों से अर्ज करना चाहता हूं कि 7 तारीख को जनाब एमएलए साहब की हेयरिंग है। तमाम लोगों को पता है सोशल मीडिया के ज़रिए भी। तो रिक्वेस्ट है कि दुआओं की दरखास्त तमाम लोगों से है कि एमएलए साहब को बेगुनाह जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तमाम लोग जानते हैं आज जो मैंने आपको पहले बोला कि डोडा के अंदर क्या चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए देखा भी होगा और सुना भी होगा। हमारा जो हमारी डीडीसी फंड्स थी, जो 71,50,000 होती है हर डीडीसी के लिए, उसको गायब कर दिया है। अगर एक एमएलए का जो सीडीएफ होता है, अगर वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है, तो एक डीडीसी की फंड्स कैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस्तेमाल किया गया? यह बहुत बड़ा सवाल निशान है। अगर हमारी फंड्स 71,50,000 रुपया थी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए थी, न कि अपनी मर्जी से उठा के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आवाम को कि एमएलए साहब के जेल जाने के बाद इन्होंने हमारे इस प्लान को चेंज किया। जो प्लान खुद एमएलए साहब ने, जो मीटिंग में गए थे, जो काउंसलर की मीटिंग थी, उसमें खुद गए थे और चेयरमैन के हवाले जो प्लान किया था, उसके मुताबिक एक काम भी हमारा नहीं आया है। यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसके लिए जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या डीसी साहब को पता नहीं है कि यह फंड्स किसका था, यह किस डीडीसी का था? क्योंकि अप्रूवल तो डीसी साहब देते। इस कटघरे के अंदर हम लीगल तरीके से कटघरे के अंदर जो जो चढ़ेगा हम उसको चढ़ाएंगे। हमें कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, हम कोर्ट का रुख करेंगे। अगर हमारी फंड्स को वापस नहीं किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, यह कहरा और झेक्यास ब्लॉक के अवाम का पैसा है। ठीक है, हमारे पास पावर नहीं थी, चेयरमैन के पास थी, तो चेयरमैन को चाहिए था कि हमारे कहरा और झेक्यास के अंदर फंड्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, न कि यहां से उठा के दूसरे ब्लॉकों के अंदर पहुंचाना था। जो जो इस कटघरे के अंदर चढ़ेगा हम उसको कोर्ट की कचहरी के अंदर खड़ा करेंगे अगर हमारे फंड्स वापस नहीं किए गए। जो हमने प्लान दिया है अगर उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन जो हमारे लोगों की जरूरत है उसको पूरा किया जाए। हमें नहीं पता है कि यह पैसा कैसे वापस आएगा। हमने 10 दिन का अल्टीमेटम इनको दिया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज हमारे साथ बात जो की है कि हम आपका पैसा जो है
आप तक पहुंचाएंगे। अगर 10 दिन के अंदर यह पैसा हमारा वापस नहीं आया, हम एक लेटर भी लिख रहे हैं, अगर वापस नहीं आया तो हमसे अच्छाई की उम्मीद नहीं करना। यह बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आज तक तो हम चुप इसलिए बैठे कि एडमिनिस्ट्रेशन बता रही थी कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अगर ऐसा ही होता रहा, आप क्या समझ रहे हैं कि एमएलए साहब अंदर हैं और हम अपनी मर्जी से गुंडागर्दी करके इस पैसे को गायब करें? ऐसा हम हरगिज होने नहीं देंगे। हम अपनी जानें दे सकते हैं, लेकिन आवाम का जो पैसा है आवाम तक पहुंचाएंगे। अगर 10 रुपया यहां का वहां नहीं जा सकता है, तो ये 71 लाख की फंड्स कहां से कहां चली गई? इसके ऊपर कार्रवाई बिठाए डीसी साहब, चेयरमैन से पूछे। अगर चेयरमैन ने ऐसा किया है तो उसको खड़ा कीजिए, उसको सामने लाए, उसको बताएं कि आपने पैसा कहां डाला। अगर डीसी साहब ने अप्रूवल दिया है तो गैर कानूनी तरीके से हमारा पैसा जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और जो मटेरियल का मसला है, जिन ठेकेदारों ने टेंडर दिए हैं उनको नोटिस निकालिए। यह डिपार्टमेंट का काम है। हमारे लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक जॉब कार्ड की पेमेंट नहीं हुई है। पिछले साल जब एमएलए साहब बाहर थे, इस वक्त तक जो पेमेंट हुई थी वो 60% के करीब थी, और आज 5% भी नहीं है। यह एमएलए साहब की कमी हमें महसूस हो रही है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो एस्टिमेट आपने बनाए हैं उनको अपलोड कीजिए, उनको जल्द अज जल्द अपलोड करके लोगों को रोजगार फराहम कीजिए, लोगों के लिए सहूलियतें कीजिए। और लोगों को भी चाहिए कि आप काम कीजिए, आप डिमांडें बनाओ, आप जियारत से राब्ता करो। जो नहीं मान रहा आप हमें फोन कीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। जो वेंडर मटेरियल नहीं डाल रहा है तो लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपको पसंद आ रहा है कि ये वेंडर हमारे लिए ठीक है, ये ईमानदार है, तो आप उससे मटेरियल मांग लीजिए। हमारी जिम्मेदारी है, हम आपका एक एक पैसा आपको दिलवाएंगे। जो भी वेंडर होगा, आपने जिसको वेंडर बनाना है आप उससे मटेरियल लीजिए। और जिन ठेकेदारों ने टेंडर दिए हैं, एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप अगर वो पूरा मटेरियल आपको नहीं दे रहे तो आप थोड़ा थोड़ा उनसे न लीजिए मटेरियल। फिर कल की डेट में फोटो उठाकर कहेंगे कि इस काम पर मैंने मटेरियल डाला था। और वेंडर की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, जो पब्लिक वेंडर को चुनेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम उनका पैसा अदा करवाएंगे, जिस भी वेंडर के खाते में पैसा जाएगा। आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं है। आप अकेलापन महसूस मत कीजिए। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे। बहुत सारे काम हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। उनकी वजह जो बताई है, लोगों से जब हमारी बात होती कि जनाब मटेरियल नहीं मिल रहा है, जिन ठेकेदार ने टेंडर दिया है वो काम नहीं कर रहे, इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी वीडियोज हजरात से कि वो उनको नोटिस निकालें, 2-3 नोट से निकाल के उनको ब्लैक लिस्ट कीजिए अगर वो मटेरियल नहीं सप्लाई कर रहे। और जॉब कार्डों की पेमेंट है इंशाल्लाह जिस तरह पिछले साल
100 दिन आपको मिले थे, इस साल भी हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको 100 दिन का रोजगार जो है फराहम करवाएंगे। लास्ट पे मैं यही कहना चाहता हूं कि एमएलए साहब के लिए खुसूसन दुआ कीजिए। उसकी कमी महसूस हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है मानने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी पे उतरी हुई है कि दौर बदलता रहता है, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, लोगों को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के साथ हैं, लोगों के लिए हम हमेशा खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। वस्सलाम।